जिस तरह की भूमिका पिछले कुछ समय में निभाई गई है नितिन नबीन की तरफ से, बिहार चुनाव तो है, उससे पहले छत्तीसगढ़ चुनाव है, लेकिन उससे पहले 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री पद पर रहे हैं, लंबा अनुभव है, आखिरकार ये जिम्मेदारी नितिन नबीन पर ही क्यों, जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और एक भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही पार्टी विथ ए डिफरेंस कहलाती है, क्योंकि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को कितने भी बड़े दायित्व संभालने के लिए भेजा जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और नितिन नबीन जी का जो राजनीतिक अनुभव है, संगठन का अनुभव है, संगठन से सरकार तक और फाइल से फील्ड तक पिछले 22-23 वर्षों का उनका संगठनात्मक अनुभव है। अनेक राज्यों में, खास करके छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी, सिक्किम के चुनाव प्रभारी के रूप में, और भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा में 2-2 बार राष्ट्रीय महामंत्री रहे। और मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी उस टीम का हिस्सा रहा। तो नितिन नबीन जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। तो संगठन, सरकार का अनुभव दोनों रखते हैं। साथ ही बेहद सौम्य, सरल और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो 2006 से लगातार 5वीं बार बड़े अंतर से बिहार के महत्वपूर्ण सीट बांकीपुर से विधायक चुने जाते रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उनका बेहद ही एक दोस्ताना व्यवहार रहता है। कार्यकर्ताओं में वो लोकप्रिय हैं। उनसे जब भी हम लोग मिलते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि हम किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व से मिल रहे हैं। वो सहजता से एक भाई मित्रवत व्यवहार के साथ लोगों से पेश आते हैं। तो संगठन को चलाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना है जो न केवल युवा है, बल्कि युवा उम्र में ही एक लंबा अनुभव लेकर के बैठा हुआ है। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना करके चलने में सक्षम। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जयराम जी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर काफी इंतजार भी कराया गया। आती हूँ आपके पास संजय कुमार जी, ये जो कार्यकारी अध्यक्ष, अच्छा कार्यकारी लगाया गया, अभी अध्यक्ष नहीं लगाया गया है, इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? और कहीं ना कहीं अगर ये कार्यकारी हट जाए और अध्यक्ष बन जाए तो सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन। और जिस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने पिछले कुछ समय में निभाई है, जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट दिया है, क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है? कई वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने अपने को साबित किया है, तो ठीक है। नितिन नवीन भी एक युवा चेहरे हैं, इस वजह से पार्टी ने इनको एक जिम्मेवारी दी है। जहां तक रह गई बात कि जेपी नड्डा भी ऐसे ही पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे, बाद में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। तो जिस तरह से आज राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सब लोगों ने बधाइयां दी है। लगता है कि कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद इनको पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी जाएगी। ये एक बीजेपी का एक नया प्रयोग है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अमित शाह सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, उनकी उम्र उस समय 49 वर्ष थी। नितिन गडकरी जी बने थे, उनकी उम्र 52 साल थी। अभी तक 1980 से जब तक पार्टी बनी है 14 इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसमें सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष ही सही, ये नितिन नवीन जी को बनाया गया है। रह गई बात कि पार्टी इस तरह से प्रयोग करते रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी, ये कोई चौंकाने वाली बात ही पहली बार की है। आपने देखा होगा कैसे पहली बार के विधायक को राजस्थान का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी गई। बिल्कुल। कैसे शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रिप्लेस किया गया, मोहन यादव को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसी तरह से नितिन नवीन पर भी, चूंकि एक जो युवा पीढ़ी है, जेनजी जिसको हम लोग कहते हैं, हो सकता है कि युवा पीढ़ी को साधने के लिए नितिन नवीन जी को जिम्मेवारी दी गई होगी। और केवल वही नहीं होता है, अब तो पूरी कार्यकारिणी, क्या उसका कमेटी जो बनेगा, जो संसदीय बोर्ड होगा, क्या उसमें भी फिर से एक बार प्रयोग होगा कि युवाओं को जगह दी जाएगी और बाकी लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा? तो ये नितिन नवीन के माध्यम से भाजपा एक मैसेज तो जरूर दी है। ठीक है कि हम नौजवानों को एक मैसेज देगा, जिम्मेवारी दे करके पूरे जो अपने
पार्टी के लोग हैं उनको एक हम मैसेजिंग करना चाहते हैं। अनुभव की बात अलग है, जिम्मेवारी देना अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। संसदीय बोर्ड ने तय किया होगा कि नितिन नवीन को ही ये जिम्मेवारी दी जाए, तभी तो ये नितिन नवीन जी को जिम्मेवारी दी गई। ठीक है जयराम जी, एक बात ये भी दिखती है कि बीजेपी ने जो कि कह भी रहे थे संजय जी भी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आप लोगों ने इस तरह के चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। आप लोग कई बार इस तरह के फैसले के साथ आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सेप्टेंस है। अब इसको अनुशासन का नाम लगातार आप लोगों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां कहती है कि आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो अलग बात है। लेकिन नितिन नवीन को जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर रहा है, उनके पिता भी काफी मजबूत राजनीति में छवि थी उनकी, और अब खुद नितिन नवीन ने जिस तरह की अपनी छवि बनाई है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए क्या आप देखते हैं बीजेपी में, और क्या कायस्थ हैं ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी उनको ये जिम्मेदारी देने के पीछे? क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए, जहां तक मुझे याद आता है, जो मेरी समझ कहती है कि कायस्थ में अभी वही है जो इतने बड़े पद पर है, वरना क्योंकि वो समीकरण भी साधने की कोशिश की गई होगी क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर देती है, इसका सबसे बड़ा संदेश यही है। कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कार्यकर्ता जो काम करेगा, जो संगठन के साथ समन्वय बना करके आंख मूंद करके काम करता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके बारे में कौन बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेने वाले हैं, और अचानक से उनके सामने ये विषय आता है। और देश की जनता भी देखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, उन्होंने एक बेहतर परफॉर्मेंस करके देश के सामने अपनी एक उत्कृष्ट छवि बनाई है। जब भी कोई नया नाम सामने आता है तो लोग बहुत सारी बातों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वही व्यक्ति अपने काम से एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करता है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार नए नए प्रयोग भी होते हैं और वो सफल भी साबित होते हैं। अन्य दलों को भी इससे सीखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जी आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। आपके माध्यम से उनको बधाई देते हैं, और संगठन पूरी तरह से एक मजबूत स्थिति में आगे भी बढ़ेगा और ऊंचाइयों पर जाएगा। इस संदेश को लेकर के नितिन नवीन जी आगे बढ़ेंगे, और युवा हैं, अनुभव रखते हैं, और ऐसा समन्वय कम मिलता है कि कम उम्र में अनुभव भी प्राप्त हो। संगठन का लंबा अनुभव है, सरकार का लंबा अनुभव है, और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। पूरे पार्टी की तरफ से अभी चारों तरफ एक जश्न का, प्रसन्नता का माहौल है, और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने राजनीतिक रूप से आएंगी, उसको संगठन को साथ लेकर के नितिन नवीन जी सफलता के नए झंडे जरूर गाड़ेंगे। ठीक है जयराम जी, रहिए हमारे साथ। अच्छा संजय जी, मेरा एक सवाल ये भी था, जो सवाल मैंने जयराम जी से भी किया था कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि कायस्थ है इसलिए भी चुनाव किया गया? और दूसरी बात ये भी, बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है संजय जी कि यूं ही फैसला ले लिया होगा, क्योंकि काफी 2024 से एक्सटेंशन मिला। आप देखिए अब 2025 अंत होने को है, इस बीच में बिहार में चुनाव हुए, राजधानी दिल्ली में चुनाव हो गए, कई मतलब जो चुनाव है वो आए गए, खत्म हुए। बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो लगातार शानदार रहा, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये जिम्मेदारी नितिन नवीन पर है, कार्यकारी अध्यक्ष ही है भले ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आप क्या देखते हैं? और जिस तरह से बीजेपी ने ये फैसला लिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है संघ, आरएसएस। करेक्ट। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नाम संघ के पास भेजी होगी कि इन नामों पर विचार कीजिए। संघ की सहमति नहीं बन पाई होगी, और इसी वजह से जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। आपने इंट्रो में जो आपने शुरू किया कि कई नामों की चर्चा थी, जिसमें भूपेंद्र यादव थे, बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े नाम थे,